हाय गाइस। आज की जो कहानी है ये गुड़गांव के एक फ्लैट की है। मेरे ही दोस्तों के साथ हुआ था ये। और एकदम से होता है ना कि कोई एक इंसिडेंट जो पूरा आपका लाइफ बदल दे। ये कुछ ऐसा इंसिडेंट था। हाँ, बहुत लोगों की तरह उन्हें भी भूत प्रेत इन सब में विश्वास नहीं था। बट आफ्टर दैट नाइट थिंग्स चेंज्ड। रैंडम ऐसे ही ऑफिस से आए हुए थे, थके हुए थे, जैसे हम करते हैं, पार्टी करते हैं ऑफिस से आने के बाद। सैटरडे नाइट, फ्राइडे नाइट टाइप्स। दो लड़कियां एक लड़के बैठे थे, पी रहे थे, खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। एकदम से लाइट चली गई। तो लड़का उठा, वो बोल के जाता है कि यार बस एक मिनट, मतलब मैं आता हूँ, सिगरेट जला के आता हूँ। वो वॉशरूम गया और भाग के वापस आ गया। हॉल में दोनों दोस्त पी रहे थे, खा रहे थे अपना। तो वो बोलता है कि यार तेरे वॉशरूम से आवाज़ आती है क्या कुछ? दे वर लाइक कैसी आवाज़? बोलता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आवाज़ आती है। तो वो भी गए उसके पीछे पीछे, दोनों पीछे पीछे गए। तो उसने बोला ये जो जहाँ पे तेरा बेसिन है, बेसिन के पीछे जो वॉल है ना, उस पर कान लगा और सुन। कान लगा के सुन, ठीक है सुनते हैं। उसमें से एक को लग रहा था मे भी शायद से नशा ज़्यादा हो गया करके, मे भी वो ऐसे सब बातें कर रहा है, बट ऐसा था नहीं। फिर भी दोनों ने मतलब कान लगाया, कान लगा के सुना। एंड एकदम से ऐसे लग रहा है कि कोई बच्चा राइम बोल रहा है, जॉनी जॉनी हा हा हा, ईटिंग शुगर हा हा हा। तीन के तीनों का नशा उतर गया। लेट मी टेल यू गाइस, तीन के तीनों का नशा उतर गया था उससे। तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और जो दो लोग उस फ्लैट में रहते थे, उन्होंने आज तक इससे पहले वो आवाज़ सुनी नहीं थी। उन्हें लग रहा था यार कहीं पे कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मतलब वीडियो चालू है किसी के घर में या कुछ, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो थे वहाँ पे ऊपर नीचे भी फ्लैट्स थे। तो उसमें से एक बोलती है कि यार आई गेस नीचे एक कोई तो बेबी होने वाला था ना। तो वो बोलते यार बेबी होने वाला था, मतलब बेबी हुआ तो नहीं है ना, तो फिर क्यों प्ले करेंगे? वेल, वो रात तो ठीक है, मतलब उन्होंने वो एक दो बार आवाज़ सुनी, थोड़ा सा वो डर था। बट फिर भी उन्हें लगा कि ठीक है, मे भी हो सकता है नीचे वाली जो आंटी हैं उनके यहाँ से आवाज़ आ रही। उन्होंने उस बात को जाने दिया। सबने खाए पिए सो गए। कुछ 4-5 दिन बाद 10 से 12 लोग उसी फ्लैट में फिर से जुटे। फिर से वही मौज मस्ती, खाना पीना, सारी चीज़ें चल रही है। एकदम से उसमें से एक बोलता है, अरे अरे वो इंसिडेंट बता ना जो उस रात हुआ था। एंड जब पार्टी में इतने सारे लोग बैठे होते हैं तो हर कोई कुछ भी क्रीपी या स्पूकी इंसिडेंट होता है तो सुनना चाहता है। एंड एवरीबडी वाज ऑल यस कि हाँ यार सुनते हैं सुनते हैं, क्या है क्या है, क्या इंसिडेंट है, क्या इंसिडेंट है। एंड ही वाज लाइक कि ये फ्लैट में भूत है। एंड एवरीबडी इज लाइक क्या भूत है, कुछ भी बोलेगा मतलब यार। बोलता है नहीं विश्वास हो रहा है ना, एक काम करो तुम लोग वॉशरूम में चलो। यार ऐसा वॉशरूम करने क्या करने जाएंगे वॉशरूम में? अरे चलो तो सही। तो दैट गाय जिसने सबसे पहली बार सुनी थी वो आवाज़, वो उन्हें वॉशरूम में एक एक करके लेके जाता है, 7 से 8 लोगों को, और सबको वो आवाज़ आती है। सब के सब एकदम शांत। अब रहता है ना कि हमेशा इस जब भी ऐसी पार्टीज होती है, कोई एक रहता है एकदम तीस मार खां, अरे भूत कुछ नहीं होता है, ये वो ऐसा सब कुछ होता नहीं है। मैं अभी जाता हूँ, मैं जाके चिल्लाता हूँ उस साइड से, जिस साइड से आवाज़ आ रही है उधर से मैं जोर से चिल्ला के बोलता हूँ कौन है, बाहर निकल, ये वो। भाई क्यों ज़्यादा हो गई थी, सबको यही लगा। वो गया जाके चिल्लाया, हाँ भाई कौन है, बहुत आवाज़ कर रहा है, बहुत जॉनी जॉनी गा रहा है। तो वो चिल्ला के बोलता है जॉनी जॉनी। जैसे ही वो जॉनी जॉनी बोलता है और वो शांत होता है, सामने से हा 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 की आवाज़ आती है। भाई की दारू उतर गई। भाई की दारू जगह पे ही उतर गई। तुरंत भाग के आ जाता है वापस। एंड नाउ एवरीबडी इज टेरिफाइड। सारे के सारे डर चुके हैं। सब तुरंत बोलते हैं उन दोनों को कि यार मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, तुम लोग ऐसे यहाँ पे रह नहीं सकते, दिस इज नॉट अ राइट प्लेस टू बी। वो लोग भी अब कहीं ना कहीं वो डर तो सबको लग चुका है। वेल, सारे के सारे जैसे तैसे करके धीरे 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 करके निकल जाते हैं उस रात में। अगली सुबह जब कुक दीदी आती है तो उन दोनों में से जो एक फ्लैटमेट रहती है उसको वो टेंशन हो रही थी
क्योंकि उसको डर लगता था। तो उसे लगता है कि यार मैं ना एटलीस्ट पूछूं तो सही हुआ क्या है, मतलब क्यों आ रही है ये आवाज़, ऐसे रैंडम तो ये आवाज़ आ नहीं सकती है। और वो भी इस तरीके से कि मतलब अगर आप सामने से चिल्ला रहे हो जॉनी जॉनी और सामने वाले से आवाज़ आ रही है हा हा हा, मतलब रिप्लाई कर रहा है वो। तो वो जाती है और कुक दीदी से ऐसे ही बातचीत करते करते एकदम से पूछती है दीदी, मतलब ये सामने कुछ ऐसा मतलब आवाज़ आती है क्या, कुछ हुआ था क्या सामने, हमारे जो फ्लैट के वॉशरूम के इधर जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे उस साइड कभी कुछ हुआ था क्या? तो दीदी ने, किस साइड का बात कर रहे हो आप? मैं दी वॉशरूम के साइड का जो फ्लैट है, मतलब वहाँ पे भी एक बैल्कनी है छोटी, उधर से साइड कुछ हुआ था क्या? तो दीदी आपको पता नहीं है क्या? तो वो एकदम से डर जाती है उस समय, पता नहीं क्या मतलब, वो थोड़ा चौंकती भी है पहले, नहीं पता नहीं मतलब हमें तो पता नहीं, हम तो अभी मतलब रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं। दीदी थोड़ा टेंस होके बोलती है कि सामने ना एक छोटी फैमिली रहती थी दीदी। छोटी फैमिली मतलब समझो लड़का, ठीक है, हस्बैंड, उसका वाइफ, उनके इन लॉज, इस तरीके से। तो जो हस्बैंड और वाइफ थे ना उनको बेबी हुआ था, मतलब बेबी बड़ा हो चुका था। तो वो अपने दादाजी के साथ रहना चाहता था, पर ये जो मतलब बच्चे थे वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पे रहे। वो चाहते थे कि जहाँ पे भी वो अपनी जॉब कर रहे हैं, जो भी सिटी में वो जॉब कर रहे हैं, वो चाहते थे कि वो उनके साथ चला जाए। पर दादाजी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो बच्चे से। तो दादाजी वाज लाइक कि नहीं रहने दो, अभी बड़ा तो यहाँ हो ही रहा है, क्या है यहीं पे पढ़ाई वढ़ाई कर लेगा, क्या दिक्कत है, क्यों लेके जा रहे हो तुम लोग साथ में, ध्यान भी नहीं दे पाओगे तुम लोग बाहर जॉब वॉब करते हो करके। तो बट उन लोगों ने ना सुना नहीं वो बात उनका, एंड वो लेके चले गए बच्चा। और फिर जब वो बच्चा लेके चले गए तो दादाजी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, क्योंकि दादाजी इतना ज़्यादा प्यार करते थे, उनके लिए वो स्ट्रोक जैसा था एकदम। और दादाजी फिर मतलब लोग कहते हैं ये चीज़ कि दादाजी मतलब रह रह के यही राइम बोलते थे, जॉनी जॉनी यस पापा। फ़ोन पे भी मतलब जब भी अगर वो गलती से भी उनसे बात करा देते थे उनके बच्चे की, तो दादाजी बोलते थे, उसको सुनाते थे राइम एंड एवरीथिंग। और एकदम से फिर वो पूछती कि तो आवाज़ लेकिन दीदी ऐसा मतलब बूढ़े की किसी की नहीं आती है, आवाज़ बच्चे की आती है। तो दादाजी अगर राइम बोलते थे तो आवाज़ थोड़े बूढ़े की आनी चाहिए ना। दीदी बोलती है कि जो दादाजी थे वही राइम मतलब वो बोलते थे, जॉनी जॉनी यस पापा, फ़ोन पे बात करते थे एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे वो आवाज़ तो बूढ़े की आ ही नहीं रही है, बच्चे की आ रही थी दीवार के पास जब कान लगा के ये लोग सुन रहे थे। तो ये लोग एकदम से सरप्राइज हो गए कि ये क्या। दीदी आगे बताती है इन लोगों को कि एकदम से ये मतलब न्यूज़ हुई ना कि पूरे एरिया में कि उनका बेबी जो है, उनका बच्चा था छोटा, उनका पोता, वो खो गया है। तो उसको ढूंढते ढूंढते वो दोनों मतलब पति पत्नी इधर आते हैं, गुड़गांव आते हैं कि कहीं मतलब दादाजी के पास तो नहीं है ऐसा कुछ। एंड गेस व्हाट, दादाजी के पास जब वो आते हैं, जब वो फ्लैट में पहुंचते हैं, दे फाइंड डेड बॉडी ऑफ द चाइल्ड। अपने बच्चे की डेड बॉडी उनको दादाजी के घर पे मिलती है। ये सुन के वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, दीदी क्या बोल रहे हो, मतलब आप कह रहे हो दादाजी ने मारा था उस बच्चे को? दीदी ये किसी को नहीं पता कि वो बॉडी आई कैसे वहाँ पे, वो बच्चा वहाँ कैसे पहुँचा, और पहुँचा तो मरा कैसे, किसी को कुछ नहीं पता है। वो घर रातों रात खाली हो गया, दादाजी कहाँ चले गए, उन फैमिली ने दादाजी के साथ क्या किया, उस बच्चे के साथ क्या किया, क्या नहीं हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता है। दीदी कहानी सुना के अपना खाना बना के निकल गई। अब इन दोनों को रात में नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसके चलते ये सब हो रहा था। वो वॉशरूम जाना चाहते हैं वो, पर बार बार वो सोच रहे हैं कि दीवार से वो आवाज़ आएगी। तभी उसमें से एक बोलती है कि यार हम सिर्फ हमें ही होता है क्या, मतलब ये इशू हमारे साथ हुआ है क्या, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, नीचे फ्लैट है ऊपर फ्लैट है, कहीं ना कहीं यार सबको ही ये इशू तो होना चाहिए। तो व्हाई डोंट वी आस्क नीचे वाली जो आंटी है उनसे एक बार पूछते हैं ना, बिफोर वी टेक एनी डिसीजन एज सच।
मतलब घर छोड़ना है नहीं छोड़ना है, या फ्लैट चेंज करना है या नहीं करना है। वो लोग नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद वो लोग मतलब अगले दिन नीचे जाते हैं, और अगले दिन नीचे जाके बेल बजा के अभी आंटी आती है तो बोलते हैं कि अरे आंटी हम कुछ बात कर सकते हैं आपसे। तो बोलते हैं हाँ हाँ, आ जाओ अंदर आ जाओ, क्या बात है बताओ। बोलते हैं ऐसा ऐसा आंटी हुआ है, मतलब हम वॉशरूम में हमारे वॉल के पास से वो आवाज़ आती है, जॉनी जॉनी हा हा हा। तो एकदम से जो एक फ्लैटमेट रहती है उसकी नज़र पड़ती है क्रिब के ऊपर। एक झूला है छोटा सा, और झूले पे वो मैरी गो राउंड जो लगा रहता है बच्चों का, वो घूम रहा है। तो उसको लगता है यार ये सब कहीं वो कहानी तो नहीं बना रही थी वो कुक आंटी, यहाँ झूला लगा है क्रिब लगा है, कहीं यहीं से तो आवाज़ नहीं आ रही थी, हमें हम पागल हैं क्या, मतलब सबकी बातें सुन के हम ऐसा बोल रहे हैं। तो बोलती है आंटी आपके यहाँ मतलब बेबी। तो बोलते बेटा हमारे यहाँ पे मेरे बेबी जो था वो हॉस्पिटल में, मतलब जब डिलीवरी हुई वो वहीं से चली गई हमारी बहू, वो लेके आई नहीं थी यहाँ पे। तो ये तो बस इसलिए रखा है कि जब वो आएगी तो बेबी के लिए रहेगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा आवाज़ आ रही थी। ये कंफर्मेशन के बाद दोनों लोगों की हालत ख़राब, दोनों की हालत पतली। तो वो पूछते हैं कि तो फिर मतलब ये जो ऐसा कुक दीदी ने हमें बताया ये बात सही है। बोलते हैं बेटा ये बात सही भी और वैसे भी, पहले तो पूरा एरिया ही खाली था और ये पूरा क्रिमेशन ग्राउंड हुआ करता था, पूरा शमशान, शमशान के ऊपर ही वो पूरी बिल्डिंग बनी थी। क्या कह रही हैं आप, शमशान भूमि के ऊपर बना हुआ है ये पूरा बिल्डिंग। ये सुनते ही दोनों डर गए और दोनों ने डिसाइड किया कि तुरंत ही वो फ्लैट खाली कर देंगे। विद इन अ वीक उन्होंने वो फ्लैट खाली कर दिया था। पर जब भी वो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब भी वो इंसिडेंट सुनाते हैं और वो जॉनी जॉनी वाला आवाज़ और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डरा देती है उन्हें। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या, कोई ऐसी रियल इंसिडेंट दोस्तों के बीच या आपके फैमिली आउटिंग में? तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम हर वीक लेके आएंगे नई हॉरर स्टोरी।